Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. ये बयान है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बार फिर हलचल मचा दी है। ट्रंप का दावा है कि उन्होंने दी। ट्रंप के अनुसार अगर उन्होंने समय पर हस्तक्षेप नहीं किया होता तो दक्षिण एशिया में परमाणु युद्ध तक की नौबत आ सकती थी। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की जान जा सकती थी, जैसा कि ट्रंप ने अपने बयान में कहा। यह है कि क्या अमेरिका के जो टैरिफ हैं वो 18% से 10% पे आ गए हैं भारत के ऊपर। और अगर आप जापान को देखें तो जापान ने एक स्टेटमेंट जारी की है कि उन्होंने कहा है कि हमारे जो एग्रीमेंट हुए हैं ऑन एग्रीड प्रोजेक्ट्स वो इससे अफेक्ट नहीं होंगे। बात करूं, हिंदुस्तान को ये पता नहीं था या शायद वो जानबूझकर अनजान बने, क्योंकि आज पूरी दुनिया में उनको ये पता नहीं था। तो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने कहा है कि जब भारत और पाकिस्तान की जंग हो रही थी तो मुझे मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी ने कहा कि जनाब आप जो है वो बंकर में चले जाएं। मोदी जी को क्या लग रहा है कि इधर से पाकिस्तान से इधर ट्रेड नहीं होगी या अफगानिस्तान से ट्रेड नहीं होगी तो हम लोग कोई भूखा मर जाएंगे? ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए कि हम अपनी अकल लड़ा कर कहीं ना कहीं से पैसा वैसा पकड़ लेंगे और उसके बाद थोड़ा बहुत यहाँ वहां से सामान जो है वो भी हमें मिल ही जाएगा। और अगर ऊपर वाले की कृपा रही तो हमारे यहाँ जो है वो फ्लड, कोई कोविड, ये वो पता नहीं क्या कुछ आता रहता है, तो उसके बाद जो है वो तो जाहिर है कि खजानों के मुंह जो है वो हमें देखकर लोगों के खुल ही। जय हिंद साथियों, ट्रंप ने इस तरीके से जो बयान दिया है इस बार पाकिस्तान के बारे में कि साथ में पूरा पाकिस्तान हिल गया है। यहाँ तक कि शहबाज शरीफ जो कि हमेशा ट्रंप के पैर चाटता रहता है वो भी हिल गया होगा कि ये क्या कह दिया है। मैं हमेशा ट्रंप की तारीफ क्या करता था और उन्होंने ये कह दिया कि अगर ट्रंप इनको नहीं बचाते तो वो खत्म हो सकते थे। ऐसी बातें कर दी और अब इस पर साथियों पूरा पाकिस्तान सदमे में है। इनके बात का कोई अब जवाब भी नहीं दे सकता है, क्योंकि साथियों हमेशा से ट्रंप को ये शांति के देवता कहते हैं, लेकिन ट्रंप ने इस बार अपनी वैश्विक राजनीति चमकाने के लिए पाकिस्तान को अपना गेम जो है अपने गेम का हिस्सा बना ही लिया। सो अब क्वेश्चन ये है कि मिसाल के तौर पे जापान ने $550 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट की हुई है इन एक्सचेंज फॉर टैरिफ रिडक्शंस। आप इमेजिन करें, दिस इज व्हाट इंडिया ने की हुई है। गो के इंडियंस कहते हैं कि हमने नहीं की हुई, लेकिन ठीक है जी, एक लफ्ज होता है कमिटमेंट, एक होता है इंटेंशन। ठीक है जी, तो जापान कह रहा है कि $550 अरब की हमने कमिटमेंट की हुई है। और जापान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, दैट मैटर्स अ लॉट। इंडियंस कहते हैं कि वो उनको इससे कोई नहीं है, उन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं की हुई, दे हैवंट डन एनी कमिटमेंट, ये वो कह रहे हैं। सो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो ये व्हाइट हाउस कह रहा है बाय द वे, ठीक है, तो इंडिया के लिए तो फिर इंडिया तो लोएस्ट आ गया। इफ दिस इज द केस, इंडिया तो लोएस्ट आ गया। अब सुनने में ये भी आया कि ट्रंप ने भी फ्लैट 10% ग्लोबल इंपोर्ट सरचार्ज लगा दिया ऑन गुड्स फ्रॉम ऑल कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। अच्छा, ये जो उन्होंने किया ये एक इनका एक और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है 122 जो ट्रेड एक्ट है 1974 का, उसके मुताबिक, जिसके मुताबिक यह है कि जो टेम्परेरी मेजर्स हैं वो लिए गए हैं, टेम्परेरी मेजर्स जो लिए गए हैं। दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग। अब अगर देखा ये जाए या अगर समझा ये जाए, ठीक है, कि कहीं ना कहीं पे इंडिया ये महसूस कर रहा है कि उसको, ठीक है, उसको तो एडवांटेज मिल गया और अभी तो उसने कुछ खरीदा भी नहीं है, तो उन्होंने जो ट्रेड डील बहुत लेट की है इनके साथ, ट्रेड डील लेट की है, तो उनको एडवांटेज हो गया, क्योंकि उन्होंने जैसे जापान कहता है कि हम तो जो है वो करेंगे, वो कह रहे हैं हम तो करेंगे भाई, हर कीमत के ऊपर जो है ना जो प्रोजेक्ट्स हमने किए हुए हैं, जो पैसा हमने लगाना है वो तो हम करेंगे, उससे हम पीछे नहीं हटने वाले, उससे हम पीछे नहीं हटने वाले। उसकी वजह क्या है? बिकॉज उनके पास चॉइस ही कोई नहीं है,
उन्होंने जो कुछ लगाना था उन्होंने लगा दिया, ठीक है जी। तो ये एक चीज़ जो है दैट इज़ मैं समझता हूँ सिग्निफिकेंट है इस सेंस के अंदर कि कहीं ना कहीं पे जापान को डिसएडवांटेज है कि उन्होंने बहुत पहले डील कर ली, तो अब वो उस प्रोसेस में आ चुके हैं। इंडिया को ये एडवांटेज है कि उन्होंने डील अभी की है, तो अभी तो उन्होंने कुछ भी नहीं लगाया, अभी तो उन्होंने कुछ भी नहीं लगाया। तो ये एक सिग्निफिकेंट मोमेंट है जो मुझे नज़र आ रहा है कि कहीं ना ऊपर से ट्रम्प साहब जो हैं वो चीन जा रहे हैं, ट्रम्प इज़ ट्रैवलिंग चाइना, ठीक है। और आपको पता है 2017 के बाद 2017 के बाद दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एन अमेरिकन प्रेसिडेंट इज़ ट्रैवलिंग चाइना। तो ट्रम्प जब पावर में आए तो चाइना गए थे, बीच में बाइडेन गया ही नहीं है, बाइडेन गया ही नहीं है, और वो जा भी 3 दिन के लिए रहा है चाइना। मेरा ख्याल है कि कभी ऐसे हुआ नहीं है कि पाकिस्तानी कौम दिल में ये जज्बा लेके जंग की तरफ उस वक्त कदम बढ़ाती है जब मजबूर हो। जज्बा क्या होता है कि अगर गया तो शहीद, कि हिंदुस्तान तो दुश्मन है, वो तो है ही, लेकिन यहां पर पाकिस्तान में जो उनके एजेंट बैठे हैं, जो कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान चाहे तो पाकिस्तान को 2 दिन के अंदर कब्जे में ले ले, जो ये बात करता है कि अगर हिंदुस्तान चाहे तो 2 दिन में पाकिस्तान पे काबिज हो जाए, पाकिस्तान के लिए कि हिंदुस्तान अगर चाहे तो 2 घंटे में ले सकता है। क्यों जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये पाकिस्तानी जितने भी बड़े बड़े नेता थे, ठीक है, चाहे आसिम मुनीर हो या शहबाज शरीफ, ये सब बंकर में छुप गए थे, ठीक है, क्योंकि ये भारत से पूरा डर गए थे। और अभी ट्रंप जो है इनका और खुलासा करता जा रहा है, ठीक है, और ये ट्रंप के बारे में कुछ बोल भी नहीं पाएंगे कि ये क्या हमारे मालिक ने ही हमारे बारे में बोलना शुरू कर दिया कि किस तरीके से हम इंडिया से डर गए थे और इंडिया के डर से बचने के लिए हम बंकर में छुप रहे थे, ठीक है। इस तरीके से अभी पाकिस्तान के जो शहबाज शरीफ है वो तो शायद सदमे में अब ये सोच रहा होगा कि अब मैं क्या बोलूं कि लोग मुझे ट्रंप की इस बयानबाजी से बचा ले। लेकिन साथियों इस बार इसके पास अब छिपने का कोई तरीका बचा नहीं है। अब जो इन्होंने करतूतें की थी इसके पर्दाफाश हो चुका है ये।